Namaskar, myself Dr. Keyur Gosai, Assistant Professor in द्रव्य गुण डिपार्टमेंट एंड फाउंडर ऑफ स्वास्थ्य आयुर्वेद क्लिनिक। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सोचने का यानी सोच का हमारे स्ट्रेस का शरीर पर होने वाला प्रभाव। अभी ये जो प्रभाव है हमारी सोच यानी हमारी नेगेटिव थिंकिंग या ज़्यादा सोचने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है वो हमने विस्तार से देखा। हमने देखा कि हम जब ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो उसकी असर हमारी पहली धातु यानी पहली चैनल या पहली पाइपलाइन से लेके सातवीं पाइपलाइन यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र यानी ये सातों चैनल दूषित होती है। किसकी वजह से? पहली ही धातु खराब होने की वजह से। और पहली धातु खराब कैसे होती थी? रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अति चिंतनात्, यानी कि कोई भी चीज को ज्यादा सोचने से, लेकिन वो नेगेटिव थिंकिंग पे आधार रखती है। अगर आप ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हो और वो नेगेटिव थिंकिंग जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी पहली असर हमारी मानसिकता पे पड़ती है और मानसिकता की असर हमारे शरीर पर पड़ती है। तो मानसिकता और हमारा शरीर यानी मानसिक और शारीरिक दोनों ट्रीटमेंट अनिवार्य है। तो आज हम दोनों ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शारीरिक चिकित्सा और दूसरी होती है मानसिक चिकित्सा। मानसिक चिकित्सा का उल्लेख शास्त्रों में नहीं है, लेकिन अपने कुछ अनुभवों से मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा शारीरिक चिकित्सा, जिसका वर्णन विस्तार से चरक संहिता में दिया गया है। तो हम बात करेंगे आज ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेद में चरक संहिता सूत्र स्थान 28वां अध्याय विविधा शीत पित्त अध्याय, इसमें बताया है रसजानाम विकारानाम सर्वलंघनम औषधम, अर्थात रसज रोगों में सभी प्रकार के लंघनों का पालन करना ही औषध है। यहाँ पे एक वर्ड आया है सर्वलंघनम औषधम, यानी सभी प्रकार के लंघन। लंघन का मतलब हम जो सोचते हैं कि फास्टिंग करना, वो एक्चुअल में लंघन नहीं है। लंघन का जो मतलब होता है वो चरक सूत्र स्थान 22वां अध्याय लंघन ब्रुवणी अध्याय में बताया हुआ है, वो भी विस्तार से। लंघन का मतलब होता है यत् किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम, अर्थात जो द्रव्य या उपाय शरीर में हल्कापन यानी लाघवता उत्पन्न करे उसे लंघन कहते हैं। यहाँ पे दो वर्ड्स है, द्रव्य और उपाय। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सभी में मेडिसिन यूज हो ऐसा नहीं है। कुछ लंघन में मेडिसिन यूज होती है और कुछ लंघन में मेडिसिन यूज नहीं होती है। यानी सर्वलंघन बोला था, यानी सभी प्रकार के लंघन, यानी जो अभी मैं लंघन के बारे में आपको बताऊंगा उसमें कुछ लंघन ऐसे है जिसमें मेडिसिन यूज नहीं होती है, फिर भी वो ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। और कुछ में मेडिसिन यूज होती है, वो भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो मैं आज सभी प्रकार के लंघन के बारे में आपको बताऊंगा। तो जो मैंने पहले वर्ड यूज किया था सर्वलंघन, यानी लंघन कई प्रकार के होते हैं। तो अब हम बात करेंगे उसके टाइप्स यानी प्रकार के बारे में। आयुर्वेद में बताया है चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपाशा मारुत आतपेहि पाचनान्य उपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम, अर्थात चतुष्प्रकारा संशुद्धि, चतुष्प्रकार यानी चार प्रकार के संशुद्धि यानी शोधन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ पंचकर्म। उसमें आता है पहला वमन, वमन यानी वॉमिटिंग। दूसरा आता है विरेचन, विरेचन विशिष्ट रेचन। ये जो वॉमिटिंग और डायरिया होती है जो हम घर पे करते हैं ऐसा नहीं है, इस पार्ट ऑफ पंचकर्म। आपको एक बार कंसल्ट करना है डॉक्टर से। तीसरा आता है नश्य, नश्य यानी नाक में जो मेडिसिन डाली जाती है वो, जिसको हम नश्य बोलते हैं। आयुर्वेद में क्या क्या है? नासा ही शीर्षोद्वारम, यानी जो नाक होता है, जो नोज होता है, वो शीर का द्वार है, यानी शीरो रोग में नश्य दिया जाता है। चौथा होता है निरहुबस्ती, निरहुबस्ती जिसमें मोस्टली क्वाथ प्रिपरेशन होती है, जिसमें ऑलमोस्ट तेल डाला जाता है। वो सब एक अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, उसमें बाद में बात करेंगे। तो ये चार प्रकार है। इसमें अनुवासन नहीं है। जो आयुर्वेदिक स्कॉलर है उनके लिए है ये कि अनुवासन क्यों नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में बताया है तस्य बृहनियात, यानी जो अनुवासन बस्ती होती है
वो ब्रूहन करने वाली होती है, लंघन करने वाली नहीं होती है। इसलिए इसमें चार पंचकर्म के 4 टॉपिक इसमें लिए गए। 5वां होता है पिपासा। पिपासा का मतलब होता है प्यास का ग्रहण करना, यानी प्यास को रोके रखना। फिर आता है मारुत आतपे ही। मारुत यानी हवा, आतप यानी धूप, यानी हवा और धूप का सेवन करना इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें मेडिसिन यूज नहीं होती है। फिर आता है पाचन। पाचन यानी वर्क ऑन डाइजेशन, जो मेडिसिन के द्वारा डाइजेशन इंप्रूव करके जो लंघन किया जाता है उसे पाचन कहा जाता है। फिर आता है व्यायाम। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। भी एक्सरसाइज में भी मेडिसिन यूज नहीं होती है, लेकिन वो एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। आखिर में उपवास। मैंने पहले बताया था कि उपवास का मतलब जो फास्टिंग होता है वो अकेला नहीं होता है। मैं रियल मीनिंग आज बताऊंगा उपवास के बारे में। इस तरीके से ये जो 10 प्रकार, 10 में से 5 प्रकार में मेडिसिन यूज होती है और बाकी का जो 5 प्रकार है उसमें मेडिसिन यूज नहीं होती है। जैसे कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि, उसमें मेडिसिन यूज होती है, और पाचन, उसमें भी मेडिसिन यूज होती है। तो ये 5 प्रकार में मेडिसिन यूज होती है। पिपासा मारुत आतपे ही, ये जो 3 है, प्यास को रोकना, धूप में बैठना, हवा में बैठना, एक्सरसाइज करना और उपवास करना, इसमें मेडिसिन यूज नहीं होती है। तो ये जो 5 प्रकार अद्रव्य लंघन होते हैं, यानी उसमें मेडिसिन यूज नहीं होती है। तो ऐसे 10 प्रकार के लंघन कैसे करना है, कौन से पेशेंट को किस लंघन का यूज करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुष्प्रकारा संशुद्धि, यानी किस पेशेंट को वमन, विरेचन, नश्य और निरुबस्ती करनी चाहिए। तो आयुर्वेद में कहा है प्रभुत श्लेष्म पित्तास्त्र मलः संसृष्ट मारुतः बृहत् शरीरा बलिनो लंघनिया विशुद्धि भी। अर्थात प्रभुत यानी अधिक मात्रा में, जिस व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त, रक्त और मल अधिक मात्रा में हो, जिसके शरीर में कफ, पित्त, रक्त, मल वायु से युक्त हो, बृहत् शरीर, जिसका शरीर बड़ा हो, बलिनो यानी जो बलवान हो, उसको शोधन चिकित्सा यानी जिससे शरीर में हल्कापन हो, यानी हम जब वमन करते हैं, जब डायरिया करवाते हैं, जब निरुबस्ती देते हैं, तो पेशेंट में क्या होता है, हल्कापन आता है। इस पार्ट ऑफ लंघन। तो ये जिसके शरीर में ये सभी चीजें हो तो उसको ये लंघन करना चाहिए, चतुष्प्रकारा संशुद्धि। अब हम बात करेंगे पाचन के बारे में, यानी किस पेशेंट, यानी किस व्यक्ति का डाइजेशन इंप्रूव करना है। तो आयुर्वेद में कहा है येषाम मध्य बल रोगाः कफ पित्त समुत्थिता वम्य अतिसार रुद्र रोगा विसूचिका अल्सक ज्वराः विबंध रोगा गौरवम उद्गार रुल्लास आरोचक आदयः पाचने स्थान भिषकः प्राज्ञः प्रायनाद उपचारितः। अर्थात जिस व्यक्ति के शरीर में कफ पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग मध्यम बल वाले हो। मध्यम बल का मतलब क्या होता है कि वो प्रभुत मात्रा में, यानी ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में क्या करना है, आपको शोधन करना है। दूसरा वम्य यानी वमन, अतिसार, रुद्रोग यानी जिसको वॉमिटिंग होती हो, डायरिया होता हो, रुद्रोग का पेशेंट हो, जिसको ज्वर यानी बुखार हो। विबंध का मतलब होता है जिसको पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता है, गैस होती है। गौरवता यानी जिसको शरीर भारी लगता हो, यानी शरीर में गौरवता हो। उद्गार ज्यादातर डकार आती हो, भूख अच्छी तरह न लगती हो, जी मचलाता हो। ये सारी कंडीशन में विद्वान जो वैद्य होता है वो शुरुआत किससे करता है, पाचन से, यानी उस पेशेंट का आपको डाइजेशन इंप्रूव करना है। तो ये सारी जो कंडीशन है इसमें क्या करना है, आपको पेशेंट का डाइजेशन इंप्रूव करना है। लेकिन ये सारी कंडीशन मध्यम बल वाली होनी चाहिए। कफ पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग मध्यम बल वाले होने चाहिए, प्रभुत मात्रा में नहीं होना चाहिए, तो ही आपको पाचन करना है। अब हम बात करेंगे पिपाशा निग्रहात और उपवास के बारे में, यानी कौन से पेशेंट में प्यास को रोककर और उपवास कराकर लंघन करना चाहिए। मैंने ऊपर जो कंडीशन बताई, यानी जितने डिसीज बताए जो मध्यम बल वाले थे, और वही कंडीशन
अल्प मात्रा में हो तो उस पेशेंट को आपको प्यास रोककर और उपवास कराकर यानी फास्टिंग कराकर उसका लंघन करना चाहिए। एक कंडीशन यानी चरक सूत्रस्थान पहले अध्याय में ये भी बताया है, उपावृत्तस्य पापेभ्य सहवासो गुणेय उपवास सविघ्नो न शरीरस्य शोषणम। उपवास सविघ्नो न शरीरस्य शोषणम यानी शरीर का शोषण करना, शरीर को कष्ट देना वो उपवास नहीं है। उपावृत्तस्य पापेभ्य यानी पाप मन वचन कर्म से जो पाप होता है उससे दूर रहना। सहवासो गुणेय यानी मन वचन कर्म से जो अच्छे काम होते हैं उसी का नाम उपवास है। लेकिन हमें अभी ये नहीं लेना है, यहाँ पे फास्टिंग को आपको एज ए उपवास लेना है। ठीक है, तो उपवास करना और पिपासा निग्रहात यानी प्यास को रोकना, इस तरीके से जो अल्प बल वाले रोग होते हैं उसमें ये करना चाहिए। एंड फाइनली बलवान व्यक्तियों के शरीर में यदि कोई रोग मध्यम बल वाले या अल्प बल वाले हो, बलवान व्यक्ति का मतलब होता है जिसका सत्व अच्छा हो, जिसकी सहन करने की कैपेसिटी अच्छी हो, तो वैसे व्यक्तियों में व्यायाम कराकर यानी एक्सरसाइज कराकर तीव्र धूप या तीव्र हवा में बिठाकर उसका लंघन करवाना चाहिए, तो इजीली उसका लंघन हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति बलवान होनी चाहिए। तो इसी तरीके से 10 प्रकार के लंघन का वर्णन मैंने आपको बताया है। अलग अलग कंडीशन में रस दृष्टि में इसका प्रयोग करना चाहिए। अब कौन से काल में लंघन करना चाहिए, इसका मतलब होता है कौन सी सीजन में लंघन करना अनिवार्य है। तो जो स्किन डिसीज वाले पेशेंट हो, जो डायबिटीज हो, जिसकी चैनल कफ से भरी हुई हो, उस सभी पेशेंट को शिशिर ऋतु, शिशिर या हेमंत दोनों ऋतु एक समान होती है, तो दोनों सीजन में ये सीजन होती है विंटर की यानी ठंड की सीजन होती है, तो इस सीजन में आपको लंघन करना चाहिए। अब ये सारी ट्रीटमेंट जानने के बाद एज ए वैद्य मेरा ये कर्तव्य है कि मैंने जो ट्रीटमेंट की है वो संपूर्ण 100% ठीक थी या नहीं, उसके स्पेसिफिक लक्षण बताए हुए। अगर मैंने किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट की है और वो सही है या नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा पेशेंट के लक्षण से, यानी 100% सम्यक लंघन के लक्षण दिखाई दे तो आपको समझना है कि उसकी ट्रीटमेंट परफेक्ट हुई है। और ये लक्षण दिखाई दे तो ही आपको समझना है कि आपका पेशेंट अभी संपूर्ण स्वस्थ है। सबसे पहला लक्षण वात मूत्र पुरुषानाम विसर्गे, अर्थात वायु मल मूत्र का त्याग उचित रूप से होता हो बिना रुकावट। सेकंड, गात्र लाघवे यानी शरीर में हल्कापन का अनुभव होता हो, यानी शरीर में लाइटनेस आ जाए। थर्ड, हृदय उद्गार कंठ से शुद्धि, हृदय यानी हार्ट, उद्गार मीन्स डकार, कंठ और मुख में शुद्धि हो। तंद्रा क्लमे गते यानी शरीर में आलसपन बिल्कुल ना रहे। स्वेदे जाते यानी परस्पिरेशन पसीना आना स्टार्ट हो जाए। रुचो यानी भोजन में रुचि हो। शुद्ध पिपासा हृदय यानी भूख और प्यास एक साथ लगने लगे। और ये आखिरी लक्षण जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्व्यथे च अंतरात्मनि, इस अर्थात आत्मा में किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका लंघन उचित रूप से हुआ है। यहाँ पे आत्मा वर्ड है, ये इसलिए है क्योंकि रस धातु का जो मूल है वो हृदय है। तो हृदय से लेके यानी आत्मा से लेके सारे शरीर में ये सारे सिम्टम्स आपको बता दिए गए हैं। सारे आयुर्वेदिक स्कॉलर ये ध्यान से सुने कि लंघन चिकित्सा सिर्फ रस धातु की चिकित्सा नहीं है, ये संपूर्ण शरीर की चिकित्सा है, सारे स्रोतस की चिकित्सा है। क्योंकि रस धातु में क्या कहा है, सर्व लंघनम औषधम, लेकिन लंघन में चतुष्प्रकारा संशुद्धि यानी शोधन चिकित्सा भी आ गई, पाचन यानी शमन चिकित्सा भी आ गई, और विहार यानी व्यायाम आतप मारुते ही यानी एक्सरसाइज, आतप मारुत यानी धूप में और हवा का सेवन करना, यानी शोधन चिकित्सा, समन चिकित्सा एवं विहार चिकित्सा यानी अद्रव्य चिकित्सा, ये सारी ट्रीटमेंट रस धातु में यानी लंघन चिकित्सा में आई हुई है। तो
तो ये सिर्फ रस धातु की चिकित्सा नहीं है। अगर आप रस धातु पे ट्रीटमेंट कर लेते हो तो पूरे स्त्रोतस यानी सारे स्त्रोतस की ट्रीटमेंट अपने आप ही हो जाती है और पेशेंट संपूर्ण आत्मा से लेके लिंग तक सारे लक्षण तक वो संपूर्ण ठीक हो जाता है। तो इस वीडियो में संपूर्ण शारीरिक चिकित्सा की बात हुई। मानसिक चिकित्सा की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सबसे ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।